हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम क्या है? डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग्स आर क्लोज। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे ना हमें टू स्ट्रिंग दे रखा है, वर्ड वन एंड वर्ड टू। हमें क्या करना है? चेक करना है कि ये दो स्ट्रिंग क्लोज है या नहीं है। क्लोज किसको बोलेंगे यहाँ पे? अगर आप एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में को अटेंड कर सकते हो, यानी आप एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो ये आपका क्या होगा? क्लोज स्ट्रिंग होगा। तो आप कन्वर्ट करने के लिए आपको ना दो ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा, ठीक है? तो आप कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। एक तो आपका है कि कोई भी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर को आप ना आपस में स्वैप कर सकते हो, ओके। इससे आप अगर आपका बन जा रहा है वर्ड वन से वर्ड टू, तो ये आपका क्या होगा? क्लोज कैरेक्टर होगा, क्लोज स्ट्रिंग होगा। आप रिटर्न ट्रू करोगे, ओके। दूसरा ऑपरेशन है कि आप अगर कोई भी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर के जो अकरेंस है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसको आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफॉर्म कर सकते हो दूसरे एग्जिस्टिंग कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो ये जो आपका दो ऑपरेशन है, इसको ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये दोनों हमें कैसे हेल्प करने वाला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। तो जब भी आप वर्ड वन से वर्ड टू में कन्वर्ट कर सकते हो तो रिटर्न ट्रू करोगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करोगे। तो इस प्रॉब्लम को ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। यहाँ पे क्या है आपका? फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, आपका क्या है? ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे बी सी ए है वर्ड टू। अब हमें इससे इसमें कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एक तरह से बोला जाए, आप अगर इससे इसको अचीव कर सकते हो तब आप जाके रिटर्न ट्रू करोगे, क्योंकि ये दोनों क्लोज हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बी यहाँ पे है और यहाँ पे ए है, तो हमें बी अगर यहाँ पे लाना होगा तो ए के साथ स्वाइप कर ले, ठीक है। तो बी को हम क्या करते हैं? ए के साथ स्वाइप कर लेते हैं, क्योंकि ए का पोजीशन यहाँ पे, जो बी का पोजीशन है यहाँ पे ए का पोजीशन है, तो हम क्या करते हैं? बी को इसे कर लिया, हमने कर लिया। उसके बाद क्या है हमारा? यहाँ पे आपका मिडिल में सी है और यहाँ पे ये है, तो इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे बी सी ए। तो दो बार स्वाइप किया तो आपको क्या मिल गया? ये मिल गया। तो आप अचीव कर सकते हो ना, अटेंड कर सकते हो इससे इसको। तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू होगा, ओके। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ओके। तो यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे दो है। देखो, आप किसी को भी चेंज ना, देखो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आप करोगे तब जाके आपको ये अचीव करना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ए है और यहाँ पे दो है, तो हम इससे तो कुछ कर नहीं सकते, इसको अचीव नहीं कर सकते ना किसी भी तरीके से। देखो यहाँ पे जो दूसरा आपको दे रखा है ऑपरेशन, कि आप क्या कर सकते हो? अकरेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लेकिन किसी भी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर के साथ कर सकते हो, जो है ही नहीं उसके साथ कैसे करोगे? ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक तरह से बोलो कि अगर स्ट्रिंग का साइज अगर मैच ही नहीं कर रहा है ना, तो यहीं पर रिटर्न आप फॉल्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो जाना है। अब दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू आप समझोगे कि उसका जो दूसरा ऑपरेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? सी का फ्रीक्वेंसी देखो, सी ए बी 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 ए दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी का फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 है। ए का फ्रीक्वेंसी कितना है? यहाँ पे 2 है। बी का फ्रीक्वेंसी कितना है? यहाँ पे 3 है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखो, आपका ए बी बी सी सी सी। देखो, आपको इससे कन्वर्ट करना है, तो पहले तो हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है। ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। देखो, स्वैप कर लोगे ये आपको पता है, तो कम से कम फ्रीक्वेंसी तो मैच होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए हमें दूसरा ऑपरेशन भी कर सकते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे, पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए का यहाँ पे 1 है, ठीक है। ए का क्या है? 1 है फ्रीक्वेंसी। अब ये चाहता है कि दूसरा वर्ड टू में ना ए 1 होना चाहिए, तो ओके। तो यहाँ पे ए 2 है, तो ए क्या करेगा? कोई भी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर देखेगा, क्या किसी का 1 फ्रीक्वेंसी है क्या? हाँ, सी का 1 फ्रीक्वेंसी है। ये क्या करेगा? क्या, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, ठीक है। एक्सचेंज कर लिया, ये इसके लिए तो फुलफिल हो गया। अब बी का क्या है? 2 है, ठीक है। बी का 2 है, अब बी 2 चाहता है, तो बी देखेगा कि मेरे पास 3 है, तो ये फिर देखेगा जब, तो ये देखेगा कोई और है क्या कैरेक्टर यहाँ पे इस वर्ड में, क्या कोई है जिसका अपना फ्रिक्वेंसी 2 है? तो हाँ, सी के पास 2 है, तो क्या करेगा? 3 इसको दे देगा और 2 अपने पास रख लेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? B2 मिल गया इसको, ओके। उसके बाद देखो, सी देखो आपका 3 हो गया है, सी आपका 3 हो गया है ना। तो ये आपका इससे क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपको फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी सेम वाली,
अगर आप कन्वर्ट कर लोगे तो उसके बाद स्वैपिंग कर लोगे, स्वैपिंग करके आप बना सकते हो, राइट। स्वैपिंग आपको ये किसी दे नहीं रखा है किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में, आप किसी को भी कर सकते हो, राइट। तो इससे आपको ये अचीव हो जाना है। तो यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी होना काफ़ी है क्या? नहीं, फ्रीक्वेंसी होना काफ़ी नहीं है आपका। ये सारे एग्जाम्पल जब आप देखोगे ना तो वो समझोगे आप, क्योंकि आपको यहाँ पे कैरेक्टर भी देखना है कि सेम कैरेक्टर यहाँ पे है या नहीं है। अगर सेम कैरेक्टर है ही नहीं तो फ्रीक्वेंसी अगर रहा भी सेम तो कोई मतलब नहीं बनता है उसका। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखो एक्स एक्स दे रखा है, जेड जेड, बी बी जेड, और दूसरे में क्या दे रखा है आपका बी 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 जेड जेड एक्स एक्स, ठीक है। तो एक्स की फ्रीक्वेंसी 3 है यहाँ पे, जेड की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है यहाँ पे 3, सॉरी एक्स की फ्रीक्वेंसी 2 है यहाँ पे ना, जेड की 3 है और बी की 2 है, और यहाँ पे बी की फ्रीक्वेंसी 3 है, जेड की 2 है और एक्स की 2 है। तो बी को क्या चाहिए 3 चाहिए, ओके, बी को 3 चाहिए। तो बी 3 जब देखेगा कि यहाँ पे बी तो 2 है तो ये देखेगा किसी के पास जेड 3 है क्या, नॉट सॉरी जेड नहीं, मतलब किसी भी कैरेक्टर के पास यहाँ पे जो भी एग्जिस्ट कर रहा है कैरेक्टर, क्या उसमें किसी के पास 3 है क्या, हाँ 3 है। तो ये यहाँ से 3 ले लेना है या 2 ले लेना है, ठीक है, ये हो गया। स्वैप हम कर सकते हैं आपस में, मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, स्वैप नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सेकेंड ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जेड उसके बाद 2 चाहिए होगा, तो जेड भी 2 हो गया, एक्स भी 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे भी बी मिल गया आपको, जेड मिल गया, एक्स मिल गया, तो ये यहाँ पे क्या होगा रिटर्न ट्रू हो जाएगा। अब अपना थर्ड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है आपका एक्स 2 है, जेड जेड है, फिर बी बी जेड है, और यहाँ पे क्या है बी 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 जेड जेड वाई वाई है, ओके। एक्स का आपका फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है, जेड का आपका 3 है, बी का 2 है, यहाँ पे बी का 3 है, जेड का 2 है और वाई का 2 है। बी का 3 हमें चाहिए, तो क्या करेगा ये यहाँ पे 2 इससे ले लेना है इसको, 3 यहाँ पे बी 3 ले लेगा और 2 इसको दे देगा, ठीक है, ये कर लेगा सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म करके। उसके बाद यहाँ पे Z2 है, Z2 है सही है, लेकिन Y2 है, तो यहाँ पे X की फ्रिक्वेंसी 2 तो है लेकिन Y2 नहीं है, यहाँ पे Y है ही नहीं कहीं पे, तो ऐसा हो नहीं सकता, राइट, पॉसिबल ही नहीं है। देखो हमें फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ना यहाँ पे देखना है कि कैरेक्टर भी है कि नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, तो ओवरऑल अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा तो हम पहले देख रहे हैं कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी अगर हमें मिल जा रही है ना तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 वाली फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे भी 3 वाली एक फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे 2 वाली फ्रीक्वेंसी थी, 2 वाली फ्रीक्वेंसी थी, फिर एक 2 वाली फ्रीक्वेंसी थी, 2 वाली फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन कैरेक्टर क्या था आपका डिफरेंट था। चलो हम इसको आपस में कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपका कैरेक्टर भी तो सेम होना चाहिए ना। यहाँ पे बी जेड तो मिल गया आपको, लेकिन वाई आपको एक्स, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, तो ये मिला ही नहीं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा, हम आपस में फ्रीक्वेंसी तो कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्वैप भी कर सकते हैं आपस में कैरेक्टर्स को, लेकिन कैरेक्टर्स तो सेम होना चाहिए, कैरेक्टर्स तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए ना। इस केस में क्या हो रहा है हमारा, हमने आपस में ट्रांसफॉर्म कर लिया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, राइट, लेकिन यहाँ पे अपना क्या है बी है जेड है एक्स है, यहाँ पे भी बी है जेड है एक्स है, तो ये होना चाहिए। ये अगर डिफरेंट हो गया तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, तो मैं आपको कोड दिखाती हूँ, तो आप कोड के थ्रू आप समझोगे इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम ना क्या करेंगे, यहाँ पे 4 यहाँ पे वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ले लेंगे 26 साइज का। हमें पता है कि यहाँ पे क्या ए से लेकर जेड तक ही होना है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे आप बेसिकली करोगे क्या, यहाँ पे आप S1 S2 नेम S2 S3 S4 ले लोगे। S1 S2 क्या करेगा, ये फ्रीक्वेंसी देखेगा मेनली, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, यहाँ पे सारे एक्स का फ्रीक्वेंसी ये 26 साइज का होगा, ए से लेकर जेड तक का। ए के लिए 0 होगा इंडेक्स, बी के लिए 1 होगा, जेड के लिए 25 होगा, ठीक है। तो एक्स का जो भी होगा तो इसमें इसका फ्रीक्वेंसी होगा एरे में स्टोर, इसका क्या हो गया 2 हो गया, जेड का क्या हो गया यहाँ पे 3 होता, बी का क्या होता है 2 होता। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे S2 में हम क्या करेंगे, बी का 3 लेंगे, जेड का क्या लेंगे 2 लेंगे और एक्स का क्या लेंगे 2 लेंगे। तो इसमें हम ना क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे तो 2 2 2 2 3 हो जाएगा एरे, एरे में ये स्टोर होगा, ठीक है। और ये जो भी कैरेक्टर होगा इसके बाद इसके अकॉर्डिंग आपका इंडेक्स होगा। फिर आपका क्या होगा यहाँ पे, इसको सॉर्ट कर लोगे इस एरे को,
फिर इसको भी सॉर्ट कर लोगे एरे, तो ये एरे मैच हो जाएगा ना। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हो 2 3 2, इसमें भी स्टोर करोगे 3 2 2, ये आप फिर सॉर्ट करोगे, तो सॉर्ट करने के बाद ये मैच हो जाएगा, ये तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी है क्या हमारा फ्रीक्वेंसी मैच करना? नहीं, हमें देखना है कि ये है क्या, बी जेड एक्स है क्या, तो इसके लिए हम S3 S4 लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एरे में एक्स का क्या होगा, एक्स स्टोर करोगे, एक्स का जो भी इंडेक्स होगा, एक्स का जो भी इंडेक्स होगा उस पर 1 रख दोगे, ठीक है। फिर आपका बी का जो भी इंडेक्स होगा उस पर 1 रख दोगे, जेड का इंडेक्स होगा 1 रख दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप स्टोर करोगे, क्योंकि आप 26 जो भी आप एरे वेक्टर ले रहे हो, वेक्टर यहाँ पे ले रहे हो, तो ये एक तरह से क्या करेगा, देखो ए के लिए आपका 0 इंडेक्स होगा, बी के लिए आपका क्या होगा 1 इंडेक्स होगा, सी के लिए क्या होगा आपका 2 होगा, अप टू यहाँ पे जेड के लिए 25 होगा। तो बी का फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे 1 कर लोगे, फिर एक्स कहीं पे होगा, एक्स का मान लो कि एक्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जेड प्रेजेंट है, ठीक है। फिर दूसरा भी आप बनाओगे, ये S3 है आपका, ये S4 है, ठीक है। इसमें भी आप क्या कर रहे हो, कौन कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है वो देख रहे हो, तो B आपको मिलेगा तो B 1 कर लोगे, फिर X यहाँ पे कहीं पे मिलेगा तो 1 कर लोगे, फिर Z यहाँ पे मिलेगा 1 कर लोगे, और सब 0 रहेगा। तो इन दोनों को मैच करवाओगे, S3 को और S4 को, तो मैच करेगा क्या, मैच करेगा, है ना। अगर दोनों S1 S2 वेक्टर आपका मैच कर रहा है फ्रीक्वेंसी वाली, ये दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए है, ठीक है, ये दोनों क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी के लिए है, तो फ्रीक्वेंसी वाली और ये जो कौन कौन सा कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है वो मैच कर गया तो रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये वाली केस में एक्स जेड बी, एक्स बी पे 1 होगा, एक्स पे 1 होगा, जेड पे 1 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, बी है, जेड है, वाई है, तो यहाँ पे बी पे 1 होगा, फिर आपका क्या होगा, एक्स पे नहीं होगा, फिर जेड पे होगा और वाई पे होगा 1, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, तो ये दोनों मैच करेगा क्या, नहीं मैच करेगा। तो एक कंडीशन अगर फुलफिल आपका होगा ही नहीं तो रिटर्न ट्रू फॉल्स होगा फाइनली। तो मैं आपको कोड दिखा देती हूँ। तो हमने क्या किया, S1 लिया, S2 लिया, S3 लिया, S4 लिया, पहले तो 0 से इनिशियलाइज कर दिया सबको, फिर हमने क्या किया, S1 में हमने क्या किया, x-a किया ताकि इस इंडेक्स पे आपका फ्रीक्वेंसी स्टोर हो, और इस इंडेक्स पे हमें पता चले, S3 में पता चले कि ये अपना कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, 1 से पता चलेगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। S1 S3 आपका तैयार हो गया, फिर S2 S4 हम तैयार करेंगे, एक में हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, और इस S4 में क्या रखेंगे कि इसमें कौन कौन सा वर्ड आपका, कौन कौन सा कैरेक्टर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये हमने तैयार कर लिया। फिर हम S1 S2 स्टोर सॉर्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ताकि हमें क्या मिले, इक्वल एरे मिल सके फ्रीक्वेंसी वाली, तो ये हो गया। फिर S1 S2 इक्वल है एंड S3 S4 इक्वल है, तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, मतलब ट्रू होगा अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया, तो अगर नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स होगा, है ना। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ना ON होगी। आपने यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हो, लेकिन एक तरह से आप देखो यहाँ पे आप फॉर लूप कहाँ तक चला रहे हो, आप फॉर लूप चला रहे हो कहाँ तक, वर्ड में जितना भी कैरेक्टर होगा उतना तक। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका दे रखा है 10⁵ तक। तो ये लूप जो चला है ना, इसमें ON होना है, ठीक है, इसमें ON होना है। लेकिन जिसको सॉर्ट कर रहे हो आप, सॉर्ट कर रहे हो किसको, S1 S2 को कर रहे हो, तो इसकी साइज कितनी है, 26 है, तो 26 के लिए n log n क्या हो जाएगा, एक तरह से कम होगा ना, एज कम्पेयर टू n log n भी नहीं होगा, 26 log 26 होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी आपका क्या होगा, ON होगा, ओके, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी क्या होगा, ON होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।